जय हिंद, वंदे मातरम। आर के डिटेक्टिव इन जलंधर, पंजाब। तो आज मैं एक केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। अपना केस है, नॉर्मल केस है, ज़्यादा मेरे लिए तो केस है ही नहीं। तो दिल्ली के बंदे ने मुझे केस दिया, ठीक है। जिसने केस दिया उसकी हम डिटेल नहीं दे सकते मेरी गाइडलाइन के हिसाब से। जिसका केस है उसके बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि केस मैंने ख़त्म कर दिया। तो ये राज शेखावत है, जिसने एक गैंगस्टर लॉरेंस के नाम सिर पे की नाम रखा था कि जो भी इसका एनकाउंटर करेगा, मारेगा, मैं उसको 1 करोड़ दूंगा, ठीक है। तो दिल्ली वाले बंदे ने बताया कि मैं बहुत एजेंसियों के पास गया था, उन्होंने मुझसे बहुत सारे पैसे मांग लिए। आपने कहा कि मैं पैसे नहीं लूँगा, केस किसी सॉल्व कर दूंगा। तो मुझे इतना बड़ा केस लगा ही नहीं, तो मैं क्या पैसे लूँ, मतलब घर से हिला भी नहीं, घर बैठे ही सॉल्व कर दिया। ना कोई खर्चा आया, क्योंकि यार ईमानदारी ज़रूरी है। एजेंसियों के पास एजेंसियों के पास बहुत कुछ होता है, जैसे ऑफिस का खर्चा, जहाँ रहते हैं, करंट पे लिया या कुछ भी, ऐसी जो भी डिटेक्टिव रखे हुए हैं उनका खर्चा। तो यार वो पैसे मांग लेते हैं, वो भी अपनी जगह सही है। आप एजेंसियों को गलत भी नहीं बोल सकते ना। लेकिन ये एक सिंगल पर्सन जो काम कर रहा है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर मैं टीम को खड़ा कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि टीम मेरे पास नहीं है, लेकिन पर्सनली मैं अकेला काम करता हूँ और पर्सनल जासूस की हैज़ ए काम करता हूँ, ठीक है। तो जो मुझे हायर करता है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक बंदा है और एक ही डिटेक्टिव है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है। तो जब मैंने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग में पता चला उसने नंबर भी शेयर किया हुआ है और उसने बोला है कि इंडिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम में होगा तो हम उसकी मदद करेंगे। तो जब तक सुन रहा था तब तक तो ठीक था, उसके बाद नहीं, क्योंकि मैं एक तरफ से सुन रहा था और मुझे फिर कुछ बातें खटकने लगी। जब मैंने इसकी चेक किया, सब कुछ डिटेल देख रहा था, तो नंबर मिल गया। नंबर वो डाला हुआ है इसने कि इस नंबर पे कॉल से कर सकते हो। तो मैंने अपना एक प्लान बनाया कि अब पैसे पैसे को छोड़कर अगर इनसे नॉर्मली बात, मेरी प्लानिंग थी, तो ये तो बहुत है ही नहीं, केस ही नहीं है मेरे नज़र में ये। तो एक्स मिलिट्री मैन तो मैं भी हूँ, ठीक है ना। लोगों से कैसे सच बाहर निकालना है उनके मुंह से, कैसे किसी को पकड़ना है, आई नो वेरी वेल। तो इनके लिए मैंने एक अलग ही टॉपिक चुन लिया था कि इनको, अगर हर कोई तो पैसे के लिए मैसेज तो कर ही रहा होगा कि मैं कर दूंगा, 50% दे दो, या मैं ऐसे कर दूंगा पहले। तो मुझे ये तो पता चल गया था कि यहाँ भी इनको बहुत सारे मैसेज कॉल आ रहे होंगे। तो बात अब आती है दूसरी। अगर ये सच में ऐसा कर सकते, लोगों की हेल्प कर सकते, लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते, मतलब पूरे इंडिया में बोल दिया उसने कि हाँ भी हम खड़े हैं, तो नहीं, मैंने, ये बंदे झूठ बोल रहे हैं यार। एक सोल्जर की अगर बिहाफ से मैं बात करूं, तो कभी सोल्जर कभी झूठ बोलता ही नहीं है यार। सोल्जर अपनी बात पे खड़ा रहता है, मर जाएगा वो, अपनी बात से पलटेगा नहीं। और दूसरी बात, जब मैंने इनको मैसेज किया ना कि मैं, मेरी प्लानिंग दे थी, चलो मैं प्लानिंग ही बताता हूँ कि अभी, तो मैंने इनको मैसेज किया कि जो आप कर रहे हो
आप एक आपने एक अनाउंसमेंट की है कि हम 1 करोड़ देंगे लॉरेंस को जो भी मारेगा। ठीक है, चलो ठीक है, आपने इतनी बात सर सोच ली, लेकिन आपने ये तो सोचा ही नहीं सर कि हाँ भी ये करना कैसे है। आपने पुलिस को भी लालच दे दिया, ये भी एक क्राइम है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट को आप लालच दे रहे हो। कि एक पुलिस वाले को पैसे देकर किसी को मरवाने की बात कर रहे हो, ये भी क्राइम है। ठीक है, दूसरी बात, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं आपका काम ऐसे ही कर दूंगा, आप मेरी फैमिली को प्रोटेक्शन दो, आप मेरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाओ। और अगर लॉरेंस को ख़त्म करना है तो पहले उसकी एक एक जड़ को उखाड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट जाके लॉरेंस को मारेंगे तो आपको उसके आपको क्या लगता है, पता नहीं चलेगा किसने क्या किया। 1 करोड़ का क्या करेगा वो, अगर वो बचा ही नहीं, उसका खानदान नहीं बचा। किसी को भी कुछ भी करने से पहले, ठीक है, पहले उसकी बैकबोन को तोड़ना चाहिए। बैकबोन मीन्स कि उसका जो सिंडिकेट है, जैसे कितना भी उसने अपना फैलाया हुआ है, एक एक करके उनको ख़त्म करना। डायरेक्टर लॉरेंस को नहीं, लॉरेंस आता है सबसे लास्ट में। अब डायरेक्टर लॉरेंस पे अटैक भी करोगे ना, अगर वो बच गया या चलो कुछ भी हो गया, तब एक अलग कहानी शुरू होगी, एक अलग जंग शुरू होगी, जो हर दिन कोई ना कोई मरेगा। क्राइम को ख़त्म करने के लिए बिना सोचे समझे फैसले नहीं लिए जाते भाई। राज शेखावत टीवी पे बैठ कर तू बोल रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, यार क्या कुछ भी नहीं हो तुम यार। कैसे यार, क्या करोगे तुम मुझे मैं आप मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, अगर किसी को चाहिए होगे ना, मैंने अपने चैनल पे डाले, अपना नंबर डाला हुआ है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके प्रूफ मांग लेना भाई। इनके साथ मैंने चैट की है एज ए प्रूफ अपने पास रखने के लिए। तो ये मुझे व्हाट्सएप पे कॉलिंग कर रहे थे, मैं उठा नहीं रहा था, वजह मुझे थी कि हाँ भी इनकी रिकॉर्डिंग भी रखनी है। कॉल मुझे व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। अरे यार डर किस बात का, अगर आपने स्टेप उठा ही लिया है तो डरना क्यों भाई। करो ना डायरेक्ट कॉल मुझे। आप में है ही नहीं यार वो चीज़ कि आप कुछ कर सको। मैंने आपके कितने 5-6 नंबर हैं मेरे पास आपके, हर किसी से बात की है मैंने। जे हम जहाँ से बात करें आप उस ऑफिस में बात करो, हम जहाँ से बात करें आप उस ऑफिस में बात करो। यार अगर एक बंदा आपको इतना बड़ा, आपको ही ऑफर दे दिया उस बंदे ने कि मैं फ्री में कर दूंगा, मेरी फैमिली की जिम्मेदारी उठा लो, आपने कहा कि आप पहले हमारे पास आओ। यार वो आपके पास आएगा। उसने कहा कि मैं अगर मेरी पूरी एक बात और मैंने बोली थी इनको कि हाँ भी मैंने एक केस पे काम किया है, मुझे पता है मेरे पीछे ये मुझे धमकी दे रहे हैं, तो मैं इनको साइड ठिकाने लगा दूंगा, मतलब कि ये मेरी प्लानिंग थी। मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इनको धमकी भरा नोटिस भी भेजा है, ये है वो है, ठीक है ना। मैं कहा वो मेरी फैमिली को हर्ट कर देंगे, मैं अपनी फैमिली को अकेला छोड़ कर नहीं आ सकता। नहीं भाई तुम आओ, पहले तुम आओ,
तो मैंने बोला भाई, अगर मैं आ गया, बाद में मेरी फैमिली को किसी ने दिक्कत कर दी तो कौन जिम्मेदार है? कहना भाई, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। यार कितना बड़ा ये बंदा, मतलब क्या बात बोली उसने, जिनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है, उनको पता भी नहीं है बात है क्या क्या है, तूने बोला कि तू अपने फैमिली की कुर्बानी दे दे। कितना बड़ा गधा है तू। जो कोई अदर बंदा था, राजा शेखावत, तो मेरे से बात ही नहीं हुई, तो उन उसके तक पहुंचने से पहले ही मुझे सच पता चल गया इनका। उनसे तो चलो बात ही दूर की है। प्लानिंग तो इन सब ने बैठ कर ही की होगी कि यहाँ भी लोगों को ऐसे पागल बनाना है, ठीक है ना, अगर कोई आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी बात का जवाब इनके पास था ही नहीं, क्योंकि फ्री में मैं करने वाला था, प्रोटेक्शन मुझे दे नहीं सकते थे क्योंकि झूठ बोल रहे थे, ठीक है ना। मेरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाना तो दूर की बात है, ठीक है। एक बंदा एक बहुत बड़ा काम, मतलब इतना बड़ा चीज़ करने जा रहा है, तो बाद में उसकी फैमिली की देख रेख कौन करेगा? फैमिली में वो अकेला है, ठीक है ना। तो ये बंदे झूठ बोल रहे थे यार। एक तो मैं, अगर, यार मत बोल कि तू सोल्जर है, तू सोल्जर नहीं है यार, है ही नहीं तू सोल्जर। अगर सोल्जर होता तो बात ही कुछ और होती भाई। तेरे बंदे जो तूने 4-5 रखे हुए हैं, कि 10 रखे हुए हैं, 12 रखे हुए हैं, उनको रखने से तू राजा नहीं बन जाता भाई। बड़ी बड़ी बातें करने से, 5-6 अंगूठियां पहनने से कोई क्या क्या बन जाएगा तू, ठीक है। तेरी हकीकत तो यही है ना, तू झूठ बोल रहा था। कोई भी बंदा अगर इसकी बात सुन के जो स्टेप लेने वाला है ना, वो मत ले भाई। कोई भी बंदा स्टेप मत ले, क्योंकि ये बंदे झूठ बोल रहे थे। अगर किसी को प्रूफ चाहिए मुझसे ले ले आकर, तो मैं दे दूंगा उनको। दूसरी बात, फौजी मत बोल यार अपने आप को। मुंह में गलत शब्द आ रहे हैं, ठीक है ना। एक फौजी बंदा आर्मी में भी दबा बन जाएगा, ठीक है ना, अगर ऐसे ही आगे भी झूठ बोलता रहा। सोल्जर बोल रहा, मैं BSF था, ये वो, ठीक है ना भाई। आर्मी वाला अपने आप को मत बता, धर्म पे भी धब्बा है, अपनी जात पे भी धब्बा है तू। सीधी सी बात है यार, क्योंकि तूने अपने अ, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने की कोशिश की है, ठीक है। गुगा मेडी जी जो मिसिज, चलो वो चीज़ हुई, ठीक है। और फिर जो मिसिज हैं, वो भी तुझे सपोर्ट नहीं कर रहे यार। मतलब कि उनको सल्यूट है, उनके बात करने के तरीके से, या उनके माइंड्स, जो उसका माइंड, जो वो सोचते हैं, ठीक है। उन मिसिज को सल्यूट करता हूँ मैं। यार वो हकीकत में तो है, दिमाग से काम ले रहे हैं, कानून के हिसाब से चल रहे हैं यार। दूसरी बात यार, ये थी कि संविधान ने ही तो तुझे इजा ताकत दी है सब कुछ करने की। संविधान तो सभी धर्मों को ताकत देता है यार, बोलने की तुझे ताकत देता है, वो फ्रीडम। संविधान से तो सब कुछ चल रहा है यार, संविधान से ऊपर क्या है भाई? कुछ भी नहीं। संविधान पहले आता है मेरे भाई। हम सोल्जर हैं, ठीक है ना। तेरा तो पता नहीं, मैंने आर्मी स्कूल में स्टडी की है सारी सारी की सारी, और वहाँ पे हमें क्या 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 सिखाया जाता है, ठीक है, आई नो।
ज़्यादा मैं यहाँ मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर तुझे बताऊंगा मैं कि संविधान की ताकत को अगर कोई समझे ना, दुनिया पे राज कर सकता है वो। अगर संविधान की उसको पूरी नॉलेज हो जाए, कुछ भी कर सकता है वो। पर तू धर्म के नाम पे लोगों को मैनिपुलेट करके झगड़ा करवा रहा है, लोगों को लालच दे रहा है, पैसों का है नहीं तेरे पास कुछ भी। राज शेखावत, नथिंग। भाई, लोगों को सच के रास्ते पर लेके आने के लिए बहुत कम लोग हैं, शायद है ही नहीं, पता नहीं मुझे। लेकिन लोगों को पागल बनाना, झूठ बोलकर गलत काम करवाने, ये सब राज शेखावत तेरी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तू हर की तू यार, तूने अपनी फैमिली तो पे दाग लगा दिया। ठीक है, इतना बड़ा झूठ बोलकर क्या करेगा यार तू। मैं फिर से लास्ट में अब जे लास्ट ही बात बोलना चाहता हूँ कि तूने पगड़ी की बात की थी यार, पगड़ी भी तो तू खुद दाग है। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है यार। तेरे बंदे, जो तूने बंदे रखे हुए हैं, जब उनको पता चल गया कि मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई है, मुझे धमकी देने लग गए। धमकी मत दे भाई, धमकियों से डरता नहीं है आर्मी वाला। सोल्जर हूँ मैं, आर्मी छोड़ी है, लड़ना नहीं भूला। मेरी यूनिट के बारे में पता कर लेना, कौन सी यूनिट में था, कौन सी फोर्स थी मेरी। और जब अंडर कवर मिशन पे जाता था ना, तो एक नाम था मेरा, कोड नेम होता है सबका। जितने भी अंडर कवर ऑपरेशन करते हैं ना, वो उनको एक कोड नेम दिया जाता है उनका काम देखकर। जिस दिन मैंने अपनी जवान से मैंने बोल दिया ना कि हाँ भी, हाँ मैं, वो कोड एक्टिवेट है अब। सोच भी नहीं सकते क्या क्या होगा। छोड़ो, बाकी कोई इस पे बिलीव मत करना भाई, झूठ बोल रहे हैं जे 4-5 इसके बंदे हैं जिन्हें रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो आप उनसे मदद मांगोगे, उल्टा आपको गाली देंगे। क्योंकि एक बंदा कितने दिन किसी को पागल बना सकता है, कल 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 करके, है ना। तो मुझे कितने दिन, मैंने एक दिन में पकड़ लिया था इनको झूठ बोल रहे थे। पैसा सबकी मजबूरी है, लेकिन एक सही बंदे के साथ, अगर किसी के साथ डील करनी है ना, तो एक सही बंदा, सच में सच्चा बंदा पकड़ो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी पहली पहली मुलाकात में पता चल जाता है कि बंदा सच है, ईमानदार है, बात करने वाला है और अपनी बात पर खड़ा होने वाला है। वो बंदा क्या बात करेगा जिसके मैंने हर ऑफिस में मैसेज कर दिया था, कॉल कर दिया था कि हाँ भी मैं फ्री में काम करूँगा। ठीक है, अब आप बताओ, इतना बड़ा ऑफर कौन ठुकराएगा जिसका 1 करोड़ बच रहा है। पैसे की बात तो मैंने की ही नहीं, झूठ है ना सब। सब कुछ मेरे पास पड़ा है, मैंने डिलीट नहीं किया। ठीक है, एज ए प्रूफ मैं रखता हूँ, क्योंकि आदत है जी। इसी आदत की वजह से आज तक हर मिशन में सक्सेसफुल हुआ हूँ मैं। लोगों के लिए केस होगा, मेरे लिए मिशन बन जाता है। जब कोई मेरे पास केस लेके आता ना, उनके लिए वो केस होगा, मेरे लिए मिशन बन जाता है। लेकिन तेरा तो है ही नहीं, तू जीरो।
ठीक है, इतना ही बताना था। जय हिंद, वंदे मातरम।